तो बच्चों, आज हम देखेंगे हीट का एक टॉपिक। हीट का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जो अधिकतर एग्जामों में पूछा जाता है कि मीन्स फ़ारेनहाइट को चेंज करो सेल्सियस में, ठीक, सेल्सियस को केल्विन में, और ये आर शायद आप लोगों ने आज सुन रहे होगे पहली बार। र्यूमर इसको बोला जाता है। र्यूमर जैसे केल्विन होता है वैसे फ़ारेनहाइट होता है, वैसे सेल्सियस होता है, वैसे इसके मेजरमेंट की एक यूनिट र्यूमर होती है, र्यूमर स्केल। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट। तो इन दोनों में इंटरचेंज करने में आप लोग भूल जाते होंगे, अधिकतर याद करते होंगे C/5 इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9। ये याद करते हैं, निकलता इससे ही है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। फिर इससे कभी वैल्यू निकालने को आ जाती है, जैसे कि -40 डिग्री पर सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये सब भूल जाते हैं अधिकतर निकालना। तो इसका एक अच्छा सा तरीका आज बता रहा हूँ मैं। इसका ये तरीका, एक बार ये जो मैंने लिखा है मीन्स ये सेल्सियस है। सेल्सियस में पता होगा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री, बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये सेल्सियस है। अब इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में, तो फ़ारेनहाइट में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और उसका बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो इससे क्या समझ में आया? सबसे पहले जो भी स्केल ले रहे हैं, स्केल की वैल्यू, स्केल लिखेंगे अपना माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। उस स्केल पे वाटर का याद रखना है। अभी मैं इधर वो बना दूंगा, जैसे सेल्सियस का होता है 0 डिग्री, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 फ़ारेनहाइट। केल्विन में 273 ऐड करते थे उसमें सेल्सियस के लिए, तो 273 केल्विन और 373 केल्विन। र्यूमर में इसका होता है 0 and 80। इसका यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, हम लोगों को थोड़ा डिफरेंस कम है इस वजह से। क्योंकि अब इसमें केवल 80 पार्ट्स हैं, तो 80 पार्ट्स को बाइफरकेट करने में थोड़ा कठिनाई होगी हम लोगों को, हमें टफ लगेगा। 100 को हम बाइफरकेट कर सकते हैं 1 पार्ट को। अब इससे 80 तक करना है, लेकिन वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, फिर डिवाइड करने में पॉइंट में बढ़ने लगते हैं, इसलिए र्यूमर स्केल को थोड़ा कम है यूज़ करते हैं। ऐसे एक रैंकाइन स्केल भी होता है, उसके बारे में भी बताऊँगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले स्केल रखा माइनस उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उस स्केल का वाटर का उस जगह लिया जाएगा, फिर उसके नीचे उसका बॉइलिंग पॉइंट। अभी लिख दे रहा हूँ, नॉर्मली इसको डीपी से प्रेजेंट करना, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट एक बार लिख चुका हूँ। ये करना दोनों तरफ। सबके अगर ये याद होंगे तो कभी भी ये फॉर्मूले डायरेक्ट नहीं याद करने पड़ेंगे कि हम ये याद कर रहे हैं C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अब ये आ गया तो ठीक है, अब ये याद नहीं रहा उस समय पेपर के बीच में, तो कम से कम एक चीज़ ऐसी आपके पास होनी चाहिए सॉलिड कि ये तुरंत हो पाए। और ये क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के जो क्वेश्चंस हैं उसमें अधिकतर पूछे जा रहे हैं। या तो डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि इसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस इक्वल रहता है, या फिर वो वैल्यू दे के इस तरीके का न्यूमेरिकल डाटा दे दे रहे हैं, तो लोगों को कठिन लगता है। समटाइम्स बोल देते हैं सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो, 273 माइनस प्लस करते हैं, आता नहीं है। फ़ारेनहाइट कर दो, फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर डायरेक्ट ये याद कर सकते हो तो याद कर लो, लेकिन मैं नहीं कहूँगा याद करो, क्योंकि अब तो आपके पास ईजी तरीका है, आपको केवल ये याद करके रखना है। इसको इजली याद कर सकते हैं, 32 to 112 ये याद कर ले इजली। कैसे याद करोगे? इसके बीच का डिफरेंस 180 होता है, ये बन रहा है, हाँ यही बनेगा 180। इसके बीच का डिफरेंस 180, इसका 100, इसका 80, इसका 100।
तो इसको धीरे धीरे करके अगर आप 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। और इसके मिनिमम हर पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा इससे हमेशा। कभी डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, कभी न्यूमेरिकल पे वैल्यू दे रखी होगी। और जल्दी करने के लिए है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर है ये डिफरेंट स्केल्स पे। थैंक यू, आज के लिए इतना।